अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असद आबिद हूँ। आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज बात करेंगे महंगाई पे। माह रमज़ान का जब प्यारा महीना आता है तो आप देखते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, इन ममालिक में अशरफ खुर्दनोश की जितनी चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी आ जाती है, या वो जो है इनकी जो इन पे ऑफ़र लगाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जब माह रमज़ान का प्यारा महीना आता है तो इनकी चीज़ें जो हैं, उनकी जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है। या तो वो आप फल देख लें या ऐसे खदोश की जितनी चीज़ें देख लें, आटा देख लें। इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अज़हर अली साहब। इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सर पहले ये बताइएगा सर कि जो ऐसे खदोश की जितनी चीज़ें हैं, अगर आप देखें, फ्रूट देख लें या दालें देख लें, चीनी देख लें, चावल देख लें, इनकी इनकी कीमतों में जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बड़ी वजह क्या है? शुक्रिया सर। ये एक बुनियादी अलमिया है हमारे मुल्क में। एक तो ठीक है, ये जब से पिछले एक साल में जब से ये मुल्क में एक नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है, या उससे पहले कुछ माशी मसाइल थे वो अपनी जगह, लेकिन ये जो एक अलमिया ये है कि हर साल जब रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता है, ये जो गिरान फरोशी का एक ऐसी लहर आ जाती है मार्केट में कि आम आदमी के लिए फिर अपना वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल बन जाता है। ये सूरत हाल अब इस दफ़ा भी देखने में आ रही है। ठीक है, महंगाई पहले भी बहुत बढ़ गई थी, 100-150% इजाफा हुआ था अशिया की कीमतों में, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि अब जब रमज़ान के आगाज़ में ही बजाय के जो ताजिर बिरादरी है, जो कारोबारी तबका है, जो मार्केट में जो सप्लायर्स हैं, वो आम आदमी की मुश्किलात का कुछ वो इदराक करते, उन लोगों ने वही मामूल का जो तरीका अपनाया। अब आटे की आप मार्केट में आप देखें, अब चावल देखें, अब खुर्दनी तेल देखें या घी देखें, इसके साथ साथ आप फल फ्रूट सब्ज़ी, मुर्गी की कीमत, गोश्त, किसी एक भी आइटम को आप उठा के देख लें, सरकारी रेट और मार्केट में जो रेट है तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। और ये अब दूसरी तरफ ये हमारी जो हुकूमत है और जो इंतज़ामिया है, और उसमें हमें पता भी नहीं चल रहा कि जो प्राइस मैकेनिज़्म का कोई निज़ाम है या नहीं है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो महकमे खुराक की तरफ देखते हैं। महकमे खुराक वाले कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खाते में है। तो ये बस एक दूसरे के साथ और उनकी कोई नुमाइशी किस्म के इनके काम होते हैं कि इधर प्राइस चेकिंग की, उधर जाके वो क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन एंड ऑफ द डे वही सूरत हाल है, महंगाई है, पहले से बहुत इजाफा हुआ है महंगाई में। आम आदमी के मुश्किलात में बहुत ज़्यादा मुश्किल वो है। देखिए अच्छा साहब, पहले जब रमज़ान शरीफ से पहले जब फलों की बात करें तो अमरूद जो है वो 280 रुपये किलो थे। रमज़ान शरीफ के बाद जो है वो वही फ्रूट जो है 380 रुपये किलो फरोख्त हुआ था। सेब के हवाले से बात करें, केले के हवाले से बात करें, तो इनके खिलाफ जो डीसी साहब हैं ये एक्शन नहीं ले रहे। अब मैं वही आपको बता रहा था असद साहब कि ये इनके एक्शन भी नुमाइशी होते हैं। अब वही बात है कि मतलब एक एक डेढ़ दिन के वक्फे में ऐसा कौन सा वो तूफान आ गया कि मतलब जो चीज़ आप 200 रुपये में आप दे रहे थे, फ़ौरन 24 घंटे के बाद आप उसको आप 300 रुपये में या 350 में फ़रोख्त कर रहे हैं। कोई मार्केट में कोई चेक नहीं है। इस हवाले से हमने बारहा हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की है, महकमे खुराक से बात की है, लेकिन बस वही है, उनकी कार्रवाइयाँ भी नुमाइशी होते हैं। वो आज जाके 2-4 बंदों को उठा के ले जाते हैं, तो वो सुबह फिर उनको छोड़ देते हैं, वो आगे फिर उसी तरफ गिरान फरोशी पे वो शुरू कर देते हैं। अरे भाई ये बताइएगा, जो सरकारी आटा मिल रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सरकारी आटा अब ये भी एक बड़ा खेल शुरू हो गया है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बने हैं, लेकिन वहाँ पे जो हालात हैं, जो लोगों के साथ जो वहाँ पे हो रहा है ना, वो बहुत ही अफसोसनाक है। अब मुफ्त आटा हुकूमत दे तो रही है, लेकिन अब पता नहीं क्या वो मुस्तहिकीन तक जो हकदार लोग हैं उन तक पहुँच रहा है, या वो भी हर कोई आके उसमें से वो कर रहे हैं। अभी कल ही की बात है, ये पेशावर के नवाही इलाके में हज़ार खानी में, वहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद ने वो आटे के ट्रक पे हल्ला बोल दिया, और बस जिसके हाथ में कुछ आए वो उठा के ले गए। अब ज़ाहिर है वो ऐसे में तो वो जो गरीब मिस्कीन बेसहारा लोग हैं उनकी कौन सुनता है। वो मेरे ख्याल में वैसे ही वो हैं, लेकिन सूरत हाल बहुत ही वो है, अफसोसनाक है। नाज़रीन, साहब की हमने बात सुनी, सूरत हाल काफ़ी जो है ख़राब है। गुर्बत जो है काफ़ी बढ़ रही है, गरीब अवाम जो है और भी गरीब हो रही है, और मालदार जो लोग हैं वो और भी मालदार हो रहे हैं। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।